सुबह की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है आलस्य की सजा। बच्चों, हमें आलस कभी नहीं करना चाहिए। आलस्य हमें निकम्मा बना देता है, फिर तो कुछ भी कार्य करने को मन नहीं करता। हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहीं किसी गांव के पास एक नीम का पेड़ था। पेड़ पर एक गिलहरी और एक कौवा रहते थे। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। गिलहरी काम करने में होशियार तथा चपल थी, जबकि कौवा निकम्मा और आलसी था। दोनों मित्रों के पास एक छोटा सा खेत था। एक बार गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भैया, आओ चलो खेत जोत आते हैं। इस पर कौवा बोला, बहन तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ऐसा कहकर कौवा तो डाल पर ही आराम करने लगा, जबकि गिलहरी खेत जोतने चली गई। गिलहरी खेत जोत कर आ गई और अपने बिल में आराम करने लगी। 1-2 दिन बाद गिलहरी ने कौवे से कहा कि कौवे भैया, खेत तो मैं जोत ही आई थी, चलो आज उसमें बीज बो आए। इस पर कौवा बोला, बहन तू चल, मैं आता हूँ। चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पर बैठा हूँ। ऐसा कहकर कौवा फिर आराम करने लगा। गिलहरी बीज लेकर खेत पर चली गई और बीज बो आई। कुछ महीनों बाद जब फसल पक कर तैयार हो गई, तब गिलहरी ने कौवे से कहा, कौवे भैया, फसल पक गई होगी, चलो फसल काट लें। कौवे ने फिर वही उत्तर दिया और वही डाल पर आराम करने लगा। गिलहरी अपनी आदत के अनुसार फिर खेत पर गई और फसल काट कर आ गई। जब फसल कट गई, तब गिलहरी ने कौवे से कहा कि कौवे भैया, चलो फसल को आधा आधा बांट ले। इस पर कौवा तुरंत गिलहरी के साथ खेत पर गया और आधी आधी फसल बांट दी। गिलहरी कुछ न बोली और चुपचाप अपना हिस्सा अपने घर ले आई। गिलहरी ने कौवे से कहा, भैया अपने हिस्से का अनाज अपने घर ले आओ। इस पर कौवे ने कहा, बहन इतनी भी जल्दी क्या है, मैं अपना हिस्सा ले आऊँगा। और कौवा अपनी डाल पर बैठा आराम करने लगा। कौवे का हिस्सा वहीं खेत पर ही पड़ा रहा। अगले दिन बहुत जोरों से बारिश हुई। कौवा अपनी डाल पर बैठा ही रहा और उसका सारा अनाज पानी के साथ बह गया। शिक्षा: जो आलस करते हैं उनका ऐसा ही हाल होता है। कभी भी आलस मत करो। जो भी काम करना है समय पर तुरंत करो। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।